प्यारे बच्चों, स्वागत है आप लोग का हमारे चैनल एच डी एजुकेशन जून में। बच्चों, आज हम देखेंगे कक्षा 12वीं भौतिक विज्ञान यानी फिजिक्स का आपका एक बढ़िया सा वायरल पेपर। जैसा कि पेपर जो है कल आपका 6 मार्च को आएगा और इस पेपर में जितने भी प्रश्न आपको बताए जाएंगे सभी आपके महत्वपूर्ण होंगे और प्रीवियस ईयर में लगातार पूछे गए प्रश्न हैं। तो आप लोगों को एकदम वीडियो को पूरा वॉच करना है ताकि आप लोग को कल क्वेश्चन पेपर मिले तो आपको यहाँ से देखेंगे आप लोगों को कई प्रश्न एकदम एग्जैक्ट मिलेंगे। उससे पहले अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक करिए और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। आइए देखते हैं। सबसे पहले खंड अ में आपके हैं बहुविकल्पी प्रश्न। तो पहले का क है आपका एक इलेक्ट्रॉन जिस पर आवेश ई तथा द्रव्यमान स्मॉल एम है, एक समान विद्युत क्षेत्र ई में गतिमान है, इसका त्वरण है। यानी कि प्यारे बच्चों, आपका कोई एक इलेक्ट्रॉन है जिस पर आवेश आपका स्मॉल ई तथा द्रव्यमान स्मॉल एम है, एक समान विद्युत क्षेत्र ई में गतिमान है, इसका त्वरण क्या होगा। तो प्यारे बच्चों, आपका इसका त्वरण क्या होगा। पहला ऑप्शन दिया है कैपिटल ई बटे में स्मॉल एम, दूसरा दिया है कैपिटल ई गुणे स्मॉल ई बटे में स्मॉल एम, तीसरा दिया है स्मॉल ई माफ करिए स्मॉल एम बटे में कैपिटल ई गुणे स्मॉल ई, चौथा दिया आपका स्मॉल ई बटे में स्मॉल एम। तो प्यारे बच्चों, आपका जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 2 होगा, यानी कैपिटल ई गुणे स्मॉल ई बटे में स्मॉल एम। अब अगला वाला यानी दूसरा वाला प्रश्न है प्यारे बच्चों, तीन समान प्रतिरोधकों का श्रेणी क्रम में तुल्य प्रतिरोध R1 तथा समांतर क्रम में तुल्य प्रतिरोध R2 है। यदि R1 बराबर यन R2 हो तो यन का न्यूनतम संभव मान है। पहला ऑप्शन दिया है 1/9, दूसरा है 1/3, तीसरा है आपका 3 और चौथा है 9। तो प्यारे बच्चों, आपका जो यन का न्यूनतम संभव मान होगा आपका 1/9 होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 आपका एकदम सही है। प्यारे बच्चों, आपको इस क्लास में जितने भी प्रश्न आपको बताए जाएंगे सभी महत्वपूर्ण है, तो आप लोग एकदम वीडियो को जो है एंड तक वॉच करिएगा। अगला वाला देखेंगे तो दिया है एक समान चुंबकीय क्षेत्र में किसी आवेशित कण के वृद्धि पथ की त्रिज्या अनुक्रमानुपाती होती है। यानी कि प्यारे बच्चों, आपका किसी एक समान चुंबकीय क्षेत्र में जो है आवेशित कण के वृद्धि पथ की जो त्रिज्या होती है किसके अनुपाती होती है। तो आपका कण के आवेश के, दूसरा है कण के संवेग की, तीसरा है आपका चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता के और चौथा कण की ऊर्जा के। तो प्यारे बच्चों, आपका जो सही उत्तर होगा कण के संवेग के, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका एकदम सही है 2 वाला। अगला वाला प्रश्न यानी घ वाला, दिए गए गेटों के संयोजन से निर्गत वायु बराबर 1 प्राप्त करने के लिए, यानी आपका जो गेटों का संयोजन ये दिया है तो निर्गत वायु बराबर 1 प्राप्त करने के लिए आपका कौन सा सही है। तो आपका ऑप्शन नंबर 1 जो है एकदम सही है, ए बराबर 1 रहेगा, बी बराबर 0 रहेगा और सी बराबर जो है 0 रहेगा। अगला प्रश्न देखेंगे तो दिया है दी गई नाभिकीय अभिक्रिया में यक्स है, यानी कि आपका ये जो नाभिकीय अभिक्रिया दी है प्यारे बच्चों, इसमें आपका जो यक्स है ये क्या है। आपका पहला ऑप्शन है प्रोटॉन, बी दूसरा है आपका अल्फा कण, तीसरा है आपका इलेक्ट्रॉन और चौथा ड्यूट्रॉन। तो प्यारे बच्चों, आपका जो नाभिकीय अभिक्रिया दी गई है इसमें जो आपका यक्स है वो आपका प्रोटॉन है, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 जो है आपका एकदम सही है। और प्यारे बच्चों, सभी आपके महत्वपूर्ण प्रश्न है और बार बार जो प्रीवियस में पूछे गए प्रश्न है, तो आप लोग वीडियो को एकदम एंड तक वॉच करिएगा। अगला है ई बराबर 100 कॉस ब्रैकेट में आपका 6 गुणे 10 की पावर 8 टी प्लस 4 यक्स वोल्ट प्रति मीटर से निरूपित एक समतल विद्युत चुंबकीय तरंग के संचरण के माध्यम का अपवर्तनांक होगा। और पहला ऑप्शन है 1.5, दूसरा 2.0, तीसरा 2.4 और चौथा है 4.0। तो प्यारे बच्चों, आपका जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 2 होगा, यानी 2.0। अब दूसरे यानी खंड ब में जो प्यारे बच्चों आपके प्रश्न होंगे वो एक एक नंबर के होंगे और दूसरे का क है किसी आवेशित संधारित्र की जो धारिता है आपकी वो सी है फैरड तथा संतिज ऊर्जा यू जूल है। संधारित्र की प्लेटों पर आवेश का व्यंजक लिखिए। तो आपका आवेश का जो व्यंजक होता है इसके लिए प्यारे बच्चों क्यू स्क्वायर बराबर आपका 2cu होता है और एक नंबर में पूछेगा आपको यही बस लिखना रहेगा, यानी क्यू स्क्वायर बराबर 2cu जो है इसका उत्तर हो जाएगा। अब अगला वाला प्रश्न है कि प्रकाश विद्युत प्रभाव क्या है, यानी प्रकाश विद्युत प्रभाव जो क्या है। तो प्यारे बच्चों, आप देखेंगे प्रकाश विद्युत प्रभाव का होता क्या है। तो देखेंगे आप लोग इसी प्रकार से हेडिंग डालेंगे और जैसे जैसे हमने लिखा है इसी प्रकार से आप लिखेंगे। हेडिंग डालेंगे आप प्रकाश विद्युत प्रभाव और प्रश्नोत्तर 2 का ख है लिखेंगे जब किसी धातु की सतह पर उच्च आवृत्ति युक्त प्रकाश की किरण को डाला जाता है तब उस धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन होना प्रारंभ हो जाता है, इससे ही प्रकाश विद्युत प्रभाव कहते हैं। यानी कि प्यारे बच्चों, आपका जब किसी धातु की सतह पर जो है उच्च आवृत्ति युक्त आपका इलेक्ट्रॉन प्रकाश की किरण जो है को डाला जाता है तब उस धातु की सतह से आपका इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन जो है होना प्रारंभ हो जाता है और इसी को आपका प्रकाश विद्युत प्रभाव कहते हैं। अब अगला वाला प्रश्न देखेंगे आपका क्या दिया है। तो दिया है आपका जन टाइप के अर्धचालक में बहुसंख्यक तथा अल्पसंख्यक आवेश वाहकों के नाम लिखिए। यानी कि आपकी जन टाइप के जो अर्धचालक होते हैं उसमें बहुसंख्यक तथा अल्पसंख्यक आवेश वाहकों के नाम लिखने हैं। तो आपका प्रश्नोत्तर नंबर 2 का ग है, तो 2 का ग डाल देंगे आप अपने पेपर में और लिखेंगे यन टाइप अर्धचालक में बहुसंख्यक आवेश वाहक
इलेक्ट्रॉन तथा अल्पसंख्यक आवेशवाहक कोटर होते हैं। यानी कि आपका जो उत्तर होगा एन टाइप अर्धचालक में बहुसंख्यक आवेशवाहक इलेक्ट्रॉन तथा अल्पसंख्यक आवेशवाहक जो है कोटर होते हैं। अब देखेंगे आपका अगला वाला प्रश्न, तो दिया है घ वाला, विभव मापी के तार में विभव प्रवणता का मान कम करने पर अविक्षेप स्थिति यानी शून्य विक्षेप की लंबाई पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो आपका प्रश्नोत्तर नंबर 2 का घ है और क्या प्रभाव पड़ता है आपको बताना था। तो विभव मापी में शून्य विक्षेप की स्थिति में तार के किन्हीं दो सिरों के बीच विभवांतर जो होता है आपका V बराबर K1 होता है। यदि K का मान जो है कम कर दिया जाए तो तार पर शून्य विक्षेप की लंबाई बढ़ जाती है। यानी कि विभव मापी में जो है शून्य विक्षेप की स्थिति में आपके तार के किन्हीं दो सिरों का जो आपका विभवांतर होता है V बराबर KL होता है। यदि K का मान जो है कम कर दिया जाए तो तार पर शून्य विक्षेप की लंबाई बढ़ जाती है। तो यही जो आपका प्रभाव पड़ता है। अगला है आपका धारा मापी को वोल्ट मीटर में कैसे बदलते हैं। यानी कि धारा मापी जो है उसे वोल्ट मीटर में कैसे बदलते हैं। तो आपका धारा मापी को वोल्ट मीटर में कैसे बदलते हैं, देखेंगे आप कि धारा मापी को वोल्ट मीटर में बदलने के लिए इसे श्रेणी क्रम में उच्च प्रतिरोध जोड़ देते हैं। यानी कि धारा मापी को जो है वोल्ट मीटर में बदलने के लिए इसे श्रेणी क्रम में उच्च प्रतिरोध से जोड़ देते हैं। यानी कि आपका उत्तर जो हो जाएगा कि धारा मापी को वोल्ट मीटर में बदलने के लिए इसे उच्च श्रेणी के प्रतिरोध में जोड़ देते हैं। अब अगला वाला प्रश्न देखेंगे, इसमें क्या दिया है। तो दिया है आपका 2 अपवर्तनांक तथा 10 डिग्री वाले एक पतले प्रिज्म से कितना न्यूनतम विचलन कोण होगा। यानी कि 2 अपवर्तनांक है आपका तथा 10 डिग्री वाले एक पतले प्रिज्म से कितना न्यूनतम विचलन कोण होगा। तो देखेंगे आपका प्रश्नोत्तर नंबर 2 का च है और यन बराबर आपका 2 हो जाएगा और ये बराबर 10 डिग्री है और आपको ज्ञात क्या करना है, डेल्टा एम यानी पतले प्रिज्म के लिए विचलन। तो आपका सूत्र क्या हो जाएगा पतले प्रिज्म के लिए विचलन का, डेल्टा बराबर यन माइनस 1 इंटू ए। तो डेल्टा बराबर आपका 2 माइनस 1 यानी कि यन का मान 2 है, उसमें से 1 घटा देंगे और ए का मान आपका 10 है। तो आपका 2 में से 1 घटेगा तो 1 ही बचेगा और 1 का गुणा 10 में करेंगे तो आपका 10 आएगा। यानी कि डेल्टा का मान जो आपका आएगा 10 डिग्री आएगा। यानी कि पतले प्रिज्म के लिए जो विचलन आएगा 10 डिग्री आएगा। अगला वाला देखेंगे प्यारे बच्चों प्रश्न खंड स का और तीसरे का क है। यंग के द्वि स्लिट प्रयोग में पर्दे पर अधिकतम व न्यूनतम तीव्रताओं का अनुपात 9 संबंधी 1 है। स्लिटों की चौड़ाई में क्या अनुपात होना चाहिए। यानी कि यंग का जो है द्वि स्लिट प्रयोग में जो है पर्दे पर अधिकतम और न्यूनतम तीव्रताओं का आपको अनुपात दिया है और स्लिटों की चौड़ाई में क्या अनुपात होना चाहिए ये आपसे पूछा है। और प्यारे बच्चों ये भी आपका बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और आपका बार बार ये भी बोर्ड एग्जाम में आता रहता है। आपका खंड स का है और प्रश्नोत्तर नंबर 3 का और जो है आपका प्यारे बच्चों वायरल पेपर अगर आप सॉल्व कर लेते हैं तो आपको जो है बहुत अच्छा खासा सहायता इससे प्राप्त होगा, क्योंकि यहाँ से आपको प्रश्न जरूर देखने को मिलेंगे। तो आपको आई मैक्स बटे में आई मिनिमम का मान दिया है 9 बटे में 1 यानी 9 संबंधी 1। अब इस लीटों की चौड़ाई में जो अनुपात होता है आपका आई मैक्स बटे में आई मिनिमम बराबर A1 प्लस A2 बटे में A1 माइनस A2 का होल स्क्वायर बराबर 9 बटे में 1 हो जाएगा। अब देखेंगे आप यहाँ से कि A1 प्लस A2 बटे में A1 माइनस A2 और इधर जाएगा जब स्क्वायर का तो कड़ी हो जाएगा 9 बटे में 1 और A1 प्लस A2 बटे में A1 माइनस A2 बराबर 3 बटे में 1 हो जाएगा। अब इसका जो है आप तिर्यक गुणा कर देंगे, तो तिर्यक गुणा जब करेंगे तो आपका 3 A1 माइनस A2 बराबर A1 प्लस A2 हो जाएगा। उसके बाद जो है जब इसको आप आके खोलेंगे तो ये क्या हो जाएगा फिर बच्चों आपका 3A1 हो जाएगा माइनस आपका 3A2 हो जाएगा बराबर A1 प्लस A2। अब A1 जो है इधर करेंगे और A2 को इधर करेंगे तो आपका A1 इधर आएगा तो माइनस में आएगा, प्लस में इधर है तो, और ये वाला जो है 3A2 इधर जाएगा तो आपका प्लस में हो जाएगा, तो इधर बचेगा 2A1 और इधर बचेगा आपका 4A2। और जब A1 बटे में A2 करेंगे आप तो क्या बचेगा 2 बटे में 1 बचेगा, यानी कि 4 बटे में 2 जब रहेगा तो इसको काट देंगे। जब इधर से 4 बटे में 2 जाएगा 4 बटे में 2 तो इसको जब काटेंगे तो 2 बटे में 1 बचेगा। अब जो आपका उसकी चौड़ाई का अनुपात होता है I1 बराबर I1 बटे में I2 आपका जो दिया था बराबर A1 बटे में A2 का होल स्क्वायर बराबर 2 बटे में 1 का होल स्क्वायर कर देंगे तो 4 बटे में 1 हो जाएगा। और W1 बटे में W2 बराबर I1 बटे में I2 बराबर 4 बटे में 1, यानी उनकी चौड़ाई का जो अनुपात होगा 4 संबंधी 1 होगा। और प्यारे बच्चों बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है और ये भी जो है आपका बार बार बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। अगला वाला क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, एक तार का प्रतिरोध 2 ओम है, तार की त्रिज्या खींचकर आधी कर दी जाती है तो नए तार का प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। यानी कि प्यारे बच्चों आपका एक तार जो है उसका जो प्रतिरोध आपका है 2 ओम है। यदि तार की जो त्रिज्या है वो खींचकर आधी कर दी जाती है तो नए तार का प्रतिरोध आपको ज्ञात करना है। तो आप कैसे ज्ञात करेंगे, तो नए तार का प्रतिरोध जो है आप फॉर्मूले पर रख करके ज्ञात कर सकते हैं एकदम आसानी से। आपका प्रश्नोत्तर नंबर 3 का ख है, देखेंगे
और आर बराबर आपको 2 पाई दिया है, और R2 जो है आपका R1 बटे में 2 हो जाएगा, यानी पहले से जो है आधी कर दी जाती है। तो आपका जो है करेंगे आप A1 L1 बराबर A2 L2, यानी कि A1 आपका क्षेत्रफल पहला और लंबाई पहली जो है बराबर होगी दूसरे क्षेत्रफल के और दूसरे लंबाई के। तो आपका A1 यानी एरिया क्या हो जाएगा आपका पाई R1 का स्क्वायर और L1 हो जाएगा गुणे में, बराबर इधर हो जाएगा पाई R2 का स्क्वायर और L2। तब यहाँ से जब आप करेंगे तो पाई से पाई यहाँ पर आपका कैंसिल हो जाएगा, पाई से इधर से पाई कैंसिल, तो L2 बचे में L1 बराबर हो जाएगा आपका R1 बटे में R2 का स्क्वायर, और यहाँ से आपका जो है 2 का स्क्वायर हो जाएगा, इधर 2 का स्क्वायर हो जाएगा, प्रतिरोध आपका 2 था तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 4 बटे में 1। अब R1 बराबर आपका क्या हो जाएगा, रो L1 बटे में पाई R1 का स्क्वायर, और R2 बराबर क्या हो जाएगा, रो L2 बटे में पाई R2 का स्क्वायर। अब जब R2 बटे में R1 निकालेंगे तो दोनों का अनुपात निकालेंगे, तो आपका जो है दोनों को इसको ऊपर नीचे आपका कर देंगे R2 बटे में R1, तो यहाँ से जो है रो कट जाएगा और आपका पाई कट जाएगा, तो बचेगा L2 बटे में L1 गुणे R1 बटे में R2, तो बराबर और R1 बटे में R2 का स्क्वायर हो जाएगा। तो आपका 4 बटे में 1 गुणे 4 बटे में 1 होगा, यहाँ 4 बटे 1 आपका आया था, इसके बराबर में आप देख सकते थे, और इसका जो है आपको स्क्वायर करना है, तो 4 बटे में 1 गुणे 4 बटे में 1 का जो है क्या कर देंगे आपका गुणा कर देंगे, तो 16 बटे में 1 बचेगा। अब R2 बराबर आपका क्या हो जाएगा, यानी जो आपका नया प्रतिरोध होगा R2 बराबर 16 R1 हो जाएगा, तो R2 16 गुणे R1 का मान 2 ओम था, तो 16 में 2 का गुणा कर देंगे, तो नए तार का जो प्रतिरोध है प्यारे बच्चों R2 बराबर 32 ओम आ जाएगा। तो इसी प्रकार से आपको ऐसा क्वेश्चन पूछेगा तो आपको हल करना है अपने पेपर में। अगला वाला क्वेश्चन देखेंगे, दिया है एक प्रोटॉन तथा एक अल्फा कण समान वेग से एक समान चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत प्रवेश करते हैं, उनके परिक्रमण कालों का अनुपात ज्ञात कीजिए, यानी उनके परिक्रमण काल का जो है अनुपात ज्ञात करना है। और इसका जो आपका होगा कैसे आप करेंगे, तो देखेंगे आप कि प्रश्नोत्तर नंबर आपका 3 का ग है, कण चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत प्रेस करते हैं, अतः उनका प्रस्थ जो होगा आपका वृत्ताकार होगा, तो उसकी त्रिज्या r बराबर जो हो जाएगी एम बी बटे में क्यू बी हो जाएगी, तथा परिक्रमण काल जो टी बराबर हो जाएगा आपका 2 पाई एम बटे में क्यू बी हो जाएगा। ये तो आपका सूत्र है, क्योंकि कण जो है आपका चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत प्रेस करता है, तो आपका ये सूत्र बन जाएंगे। और टीपी बराबर पी अल्फा जो आपका हो जाएगा, टी अल्फा बराबर एम पी बटे में एम अल्फा हो जाएगा, गुणे आपका क्यू अल्फा बटे में क्यू पी हो जाएगा, तो बराबर आपका क्या होगा एम पी बटे में 4 एम पी हो जाएगा, गुणे 2 क्यू पी बटे में 2 क्यू पी हो जाएगा। तो यहाँ से देखेंगे आप, यहाँ से जब तो आपका एम पी से एम पी कट जाएगा और क्यू पी से क्यू पी कट जाएगा, तो बचेगा क्या, टी पी बटे में टी अल्फा बराबर आपका 2 बटे में 4 बचेगा, 2 बटे में 4 बचेगा, तो उसको काट देंगे तो 1 बटे में 2 जो है आपका आंसर आ जाएगा, तो आपका आंसर क्या बचेगा, 1 बटे में 2 बचेगा। अब अगला वाला प्रश्न यानी घ वाला देखेंगे, एक प्रकाश विद्युत सेल से एक वर्णी बिंदु प्रकाश स्रोत को r दूरी पर रखने पर निरोधी विभव भी प्राप्त कीजिए। जब स्रोत को 3 r दूरी पर रख दिया जाए तब निरोधी विभव पर क्या प्रभाव पड़ेगा, अपने उत्तर को स्पष्ट कीजिए। तो प्यारे बच्चों आइए देखते हैं इसको भी आप कैसे हल करेंगे। तो लिखेंगे आप, जो निरोधी विभव भी नॉट बराबर भी होता है और के ई मैक्स बराबर ई भी नॉट बराबर ई भी होता है, तो आइंस्टीन के समीकरण से एच भी बराबर डब्ल्यू प्लस के ई मैक्स आपतित प्रकाश की निश्चित आवृत्ति के लिए निरोधी विभव का मान प्रकाश की तीव्रता पर निर्भर करता है, यानी प्रकाश की तीव्रता जो होती है आई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 बटे में आर स्क्वायर। तो अतः आप इसमें आगे और लिखेंगे, अतः प्रकाश के स्रोत से r से 3r करने पर निरोधी विभव का मान अपरिवर्तित रहेगा, यानी कि अगर दूरी r से 3r भी कर देंगे तो आपका निरोधी विभव का मान जो है अपरिवर्तित आएगा। और इसी प्रकार से आपको इस क्वेश्चन का आंसर लिखना है। आगे कुछ और प्रश्न इस पेपर के, जैसे खंड द है आपका और चौथे का क है, चित्र में दर्शाए गए आवेशों को निकाय की कुल विद्युत स्थिति ऊर्जा ज्ञात कीजिए, यानी आपको जो ये दर्शाया गया निकाय है इसका जो आपको कुल विद्युत स्थिति ऊर्जा ज्ञात करने के लिए बोला है। अब देखेंगे ख वाला प्यारे बच्चों, परस्पर लंबवत रखी आर त्रिज्या की 2 संकेंद्री वृत्ताकार कुंडलियों में समान धारा आई प्रवाहित करने पर उनकी परिणामी चुंबकीय आघूर्ण का सूत्र प्राप्त कीजिए। और प्यारे बच्चों वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है और आपका ये भी जो है बार बार पूछा जाता है। अगला देखेंगे, दिया है विद्युत चुंबकीय तरंगे क्या है, चित्र की सहायता से समझाइए कि ये तरंगे अनुप्रस्थ प्रकृति की होती हैं। और प्यारे बच्चों वेरी इंपॉर्टेंट आपका ये भी प्रश्न है कि विद्युत चुंबकीय तरंगे क्या हैं, चित्र की सहायता से समझाइए कि ये तरंगे अनुप्रस्थ प्रकृति की होती हैं। अगला है संयुक्त सूक्ष्मदर्शी का नामांकित किरण आरेख बनाइए जब अंतिम प्रतिबिंब अनंत पर बन रहा है और सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता किन किन कारकों पर निर्भर करती है। तो इसको भी आप लोग जो है ध्यानपूर्वक तैयार कर लीजिएगा।
और जित कुछ प्रश्न ऐसे हैं जो आंसर के साथ बताए गए और कुछ बिना आंसर के, तो आप लोग जो है कुछ प्रश्न जो बिना आंसर के बताए जा रहे हैं उन पर थोड़ा अच्छे से तैयार कर लीजिएगा, क्योंकि सभी का एक साथ बताना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है लिखने में। अंगा वाला है तो ये आपका बहुत महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन फिर भी देख लीजिए। किसी विशिष्ट परमाणु का ऊर्जा स्तर आरेख चित्र में प्रदर्शित है। स्तर सी से ए उत्सर्जन संक्रमण में 100 एंगस्ट्रॉन तथा सी से बी उत्सर्जन संक्रमण में 5000 एंगस्ट्रॉन तरंग दैर्ध्य प्राप्त होती है। बी से ए संक्रमण में जो है उत्सर्जित तरंग दैर्ध्य की गणना करनी है, यानी से बी से ए उत्सर्जन में जो है आपका संक्रमण में उत्सर्जित तरंग दैर्ध्य की आपको गणना करनी है। अब पांचवा वाला जो है, पांचवें का कह दिया है, एक वायुमान के पंख फैलाव की लंबाई यल मीटर है तथा यह v मीटर प्रति सेकेंड के वेग से उत्तर से दक्षिण दिशा में उड़ रहा है। यदि पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का 36 घटक एच वेबर प्रति मीटर स्क्वायर तथा पंखों के सिरे के बीच प्रेरित विद्युत वाहक बल E वोल्ट हो, तो उस स्थान पर नमन कोण का व्यंजक प्राप्त कीजिए। तो ये भी आपका बढ़िया प्रश्न है प्यारे बच्चों। नमन कोण का आपको व्यंजक प्राप्त करना है, तो ऐसा भी प्रश्न आप लोग जो है रिवाइज कर लीजिएगा, क्योंकि कल के पेपर में आपको बहुत काम देंगे ये सभी प्रश्न। अगला देखेंगे ग वाला, एम्पियर के परिपथी नियम की सहायता से एक लंबे सीधे धारावाही चालक के कारण किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र का सूत्र व्युत्पन्न कीजिए। और प्यारे बच्चों वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, लिख लीजिए। डेरिवेशन आपका हरदम पूछता है कि एम्पियर की परिपथी नियम की सहायता से एक लंबे सीधे धारावाही चालक के कारण किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र का सूत्र व्युत्पन्न कीजिए। घ में चित्र में प्रदर्शित एक पारदर्शी गुटके स्लैब कि पृष्ठ AB पर प्रकाश का किरण 45 डिग्री कोण पर आपतित होती है। गुटके के पदार्थ के न्यूनतम अपवर्तनांक यन का मान ज्ञात कीजिए जब प्रकाश किरण का ऊर्ध्व पृष्ठ BC से पूर्णांतरिक परिवर्तन होता है। तो आपको ये जो सवाल दिया गया है इसको जो है आपको ज्ञात करना है, और आपको अथवा करके भी ऑप्शन मिलेगा। अथवा में वाला में जैसे दिया है कि 10 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या के कांच NG बराबर 3/2 के दो द्वितल लेंस संपर्क में रखे हैं। दोनों लेंसों के बीच जल NW बराबर 4/3 भरा है। संयुक्त लेंस की क्षमता तथा प्रकृति ज्ञात कीजिए, और चित्र में देखना है, यानी संयुक्त लेंस जो है आपका उसकी क्षमता और प्रकृति आपको ज्ञात करना रहेगा। अगला और वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है प्यारे बच्चों, आपका लिख लीजिए, जरूर पूछेगा कि गॉस के नियम का उपयोग करते हुए एक अनंत लंबाई की एक समान आवेशित सीधे तार के कारण उत्पन्न विद्युत क्षेत्र का सूत्र प्राप्त कीजिए। और वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है और आपका 100% पूछेगा। अब आगे आपका खंड यह है और इसमें आपके दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है, और प्रत्येक 5 नंबर के, और आपको अथवा करके ऑप्शन मिलेगा, कोई एक करना रहेगा। जैसे प्रकाश का विवर्तन क्या है, एक स्लिट से एक वड़ी प्रकाश के विवर्तन प्रतिरूप में प्राप्त केंद्रीय उच्चिष्ट की कोणीय फ्रिंज चौड़ाई का सूत्र ज्ञात कीजिए। विवर्तन प्रतिरूप में प्रकाश की तीव्रता का चित्र प्रदर्शित कीजिए। और ये भी आपका इंपॉर्टेंट प्रश्न है प्यारे बच्चों, प्रकाश का विवर्तन और इससे संबंधित टॉपिक आप लोग जल्दी से तैयार कर लीजिएगा। या फिर अथवा में दिया है, यंग के द्विस्लिट प्रयोग में दो तरंग दैर्ध्य 6000 एंगस्ट्रॉन तथा 5000 एंगस्ट्रॉन के प्रकाश को प्रयुक्त किया जाता है। स्लिटों के बीच की दूरी 1 मिलीमीटर तथा स्लिट व पर्दों के बीच की दूरी 1 मीटर है। ज्ञात क्या करना है आपको, पहला 6000 एंगस्ट्रॉन तरंग दैर्ध्य के लिए पर्दे पर केंद्रीय उच्चिष्ट से द्वितीय अदीप्त फ्रिंज की दूरी। दूसरा आपको 5000 एंगस्ट्रॉन तरंग दैर्ध्य के लिए पर्दे पर केंद्रीय उच्चिष्ट से तृतीय दीप्त फ्रिंज की दूरी। और तीसरा आपको केंद्रीय उच्चिष्ट वह न्यूनतम दूरी जहां पर दोनों तरंग दैर्ध्यों से उत्पन्न दीप्त फ्रिंजें संपाती होती हैं। अब 7वां वाला प्रश्न देखेंगे तो दिया है, दो समांतर धारावाही चालकों के बीच काम करने वाले बल के आधार पर 1 एम्पीयर की परिभाषा दीजिए। और प्यारे बच्चों वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपका, और ये भी जो है बार बार पूछा जाता है। या फिर इसी में आपको एक और प्रश्न मिलाकर दिया है, चित्र में दो समांतर धारावाही चालकों विपरीत दिशा में प्रवाहित हो रही हैं, यानी कि चित्र में जो धारावाही चालक है दोनों विपरीत दिशा में हो रही हैं, यानी वाई ऊपर की ओर और यक्स देख रहे हैं दूसरी दिशा में जा रहा है। चालक यक्स में धारा आई हो तथा बिंदु P पर उत्पन्न परिणामी विभव चुंबकीय क्षेत्र 0 हो। चालक वाई में धारा 10 एम्पीयर है, तो आपको जो है इसको ज्ञात करना है। अब अगला जो है आपका अथवा में देखेंगे, इसी में दिया है, नाभिकीय संलयन जो प्रक्रिया है प्रकृति में इसका उदाहरण क्या है, यदि 4 न्यूट्रॉन व 3 प्रोटॉन संलयित होकर लिथियम 3 Al के पावर 7 नाभिक बनाए तो कितनी MeV ऊर्जा मुक्त होगी। और प्रोटॉन का द्रव्यमान आपको दिया है, न्यूट्रॉन का द्रव्यमान दिया और लिथियम नाभिक का भी द्रव्यमान दिया है आपको, तो आपका क्या कितनी ऊर्जा मुक्त होगी ये आपको ज्ञात करना है। अब अगला 8वां वाला देखेंगे प्यारे बच्चों, ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है कि उभयनिष्ठ उत्सर्जक विन्यास में NPN ट्रांजिस्टर की प्रवर्धन क्रिया की कार्य प्रणाली को परिपथ चित्र बनाकर समझाइए तथा वोल्टा प्रवर्धन का सूत्र ज्ञात कीजिए। और प्यारे बच्चों बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, लिख लीजिए, ये भी आएगा। या फिर अथवा में दिया है, परिपथ चित्र की सहायता से अग्र अभिनत पीएन संधि डायोड की कार्य प्रणाली समझाइए। अग्र वोल्टा व अग्र धारा का ग्राफ बनाकर गतिक प्रतिरोध को दर्शाइए। और प्यारे बच्चों ये भी आपका इंपॉर्टेंट है, दोनों प्रश्न इंपॉर्टेंट है। अब 9वां और बहुत ही इंपॉर्टेंट आपका ये भी 5 नंबर में पूछा जाता है कि व्हीट स्टोन सेतु की 4 भुजाओं का प्रतिरोध निम्नलिखित है, यानी कि आपका व्हीट स्टोन सेतु भी कभी कोई पूछ लेता है। और जो सूत्र का जो है आपको चारों भुजा किस प्रकार जो है
संतुलित होती हैं, ये सिद्ध करना रहता है। तो आपको इसमें दिया है, जैसे आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करना है, ए बी बराबर 100 ओम, बी सी बराबर 10 ओम, सी डी बराबर 5 ओम और तथा डी ए बराबर 60 ओम। धारा मापी का प्रतिरोध जी बराबर 15 ओम है। तो विद्युत धारा आई जी का मान ज्ञात करना है, यानी कि इसमें आपको विद्युत धारा आई जी का मान जो है ज्ञात करना है। चित्र आप देख लेंगे। अगला यानी अथवा में चित्र में दर्शाए गए परिपथ में स्थायी अवस्था में दोनों संधारित्रों पर संचित आवेश तथा विभवांतर प्लेटों के बीच की गणना कीजिए। यानी कि आपको क्या ज्ञात करना है, संधारित्रों पर संचित आवेश तथा विभवांतर यानी प्लेटों के बीच की जो है आपको गणना करना है। तो उम्मीद करते हैं आप लोगों को पेपर एकदम बढ़िया समझ में आएगा। तो आप लोग एकदम बढ़िया से बात करिएगा और अपनी बोर्ड एग्जाम की तैयारी में बढ़िया से लगे रहिए।